देखिए, दिवाली के पहले ही हम आपको एक बड़ा धमाका करने जा रहे हैं और हमारे साथ झारखंड के दो सबसे बड़े मिसाइल एक साथ मिल गए हैं। इस समय दोनों शख्स बोकारो में हैं। मेरे एक और अकेला सर हैं तो दूसरी ओर इरफान सर हैं। दोनों झारखंड में धमाका करते रहते हैं। धमाका कभी बम से नहीं किया है, जुबान से ही किया है। सबसे पहले इरफान सर से ही जानते हैं। सर, थोड़े दिन पहले आपने बड़े प्यार से किसी को आशीर्वाद दिया, कहा कि आप विधायक दल के नेता बन गए हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। साथ में नीचे में बड़े प्यार से आपने लिखा कि आपकी कलम अगर दूसरे के इशारे पे चलेगी तो इरफान अंसारी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये कैसा बधाई था सर? बधाई के साथ साथ हिदायत भी दे दिया आपने। अरे देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लगता है पहली बार कि शक्ति दिया है किसी ने, और बाबूलाल मरांडी जी को, आदिवासी को उन्होंने अध्यक्ष बनाया, दलित को उन्होंने सम्मान दिया और महतो समाज को सम्मान दिया। तो इनको लगता है कि सम्मान देने से वोट मिल जाए, ये सपना थी। एक अल्पसंख्यक बचा था, उसको भी सम्मान दे देते तो पूरा सारा राज्य हो जाता, तो देश ही आपका हो जाता। तो ऐसी बात नहीं है, जनता समझ चुकी है। और रही बात अमर बावरी जी का, वो मेरे मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं। और जब वो जीते थे तो हमारा वोट ही उनको दिया, मुस्लिम वोट दिया, उनको विधायक बनाया। तो अलग बात है, उन्होंने पार्टी बदल दिया, भाजपा में चले गए और मंत्री भी बन गए। और उसके बाद से अभी सुनने में आ रहा है कि सुनने में क्या बन गए हैं, भाजपा ने उनको बना दिया है नेता प्रतिपक्ष। तो मैं उनको कहूँ कि बड़ा कुर्सी दिया गया है, कुर्सी बड़ा है, ओहदा बड़ा है, तो अधिकार भी बड़ा होना चाहिए। और अगर आप स्टम्प पेपर की तरह काम कीजिएगा तो फिर वो सम्मान, जो दलित को सम्मान मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। और मैं क्या देख रहा हूँ, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे वो विधायक हो, केवल इन लोगों को मोहरा और ठप्पा बनाया गया भाजपा में। अधिकार तो हम लोगों ने दिया, अधिकार तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। तो मैं इसलिए मेरे मित्र होने के नाते मैंने सजेशन दिया उनको कि कलम अगर पकड़े हैं तो कलम के अंदर ताकत भी होनी चाहिए। और आप जो बचकाना हरकत आपने पहला करते थे, सदन में रो रहे हैं, गा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, इससे कम से कम थोड़ा सा सीरियसनेस आइए, ताकि राजनीतिक है ना, जनता देखती है कि आप कितना सीरियस हो। लेकिन कभी कभी हम लोग जहाँ जिस तरह का माहौल है उस तरह की हम लोग बात करते हैं, तो लाइमलाइट में बनना पड़ता है। अच्छा, एक और आपके मित्र हैं, अभी मंत्री भी हैं, बन्ना गुप्ता, उन्होंने भी बड़ा प्यारा तमाशा धनबाद लोकसभा में करके गए हैं। पहली ही बैठक में तमाम खिलाड़ियों को ऑल आउट कर दिया और उठकर कहे कि सोमवार को इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा तो ना दिया, लेकिन कार्यकर्ताओं का हौसला जरूर तोड़ दिया। देखिए, बन्ना गुप्ता जी बड़े नेता हैं, मैं उस कद का नेता नहीं हूँ जो उन पर टिप्पणी करूँ। और टिप्पणी का मतलब है कि मेरी टिप्पणी उनकी खामियों को छिपा जाता है, उनके काले कारनामे को छिपा जाता है। आलाकमान को बताया जाता है कि इरफान अंसारी ऐसा बोला, आलाकमान ये पूछ नहीं पाते कि आप क्या कर रहे हैं, इस पर क्या ध्यान दें। तो मैं उन पर टिप्पणी करना छोड़ दिया। बड़ा नेता है जो कांग्रेस पार्टी से है, तो कांग्रेस पार्टी का नाम रखिए, अच्छा काम कीजिए। और ये बात कि हाँ ठीक है, अगर आप इस्तीफा दिए हैं तो धनबाद में क्यों दे रहे हैं, आलाकमान को दीजिए ना आप इस्तीफा। तो दिया नहीं ना, सोमवार को कहा था दे देंगे। नहीं तो यही सब ने कांग्रेस पार्टी यही हम लोग कमज़ोर, कुछ भाजपा नहीं कर रही है, अपने ही लोग कमज़ोर करते हैं। अच्छा, आप जब कहते हैं तो कीजिए, उसको नहीं करते नहीं करना चाहिए आपको। अगर आपने कह दिया है तो उसको पूरा कीजिए, नहीं कहते तो कुछ नहीं। अगर पार्टी ने आपको इतना सम्मान दिया, जवाबदेही दिया आपको, आप सार्वजनिक कह रहे कि हम इस्तीफा दे दिए, तो केवल इस्तीफा अगर आपने दिया है। अच्छा, मेरे साथ और अकेला सर भी हैं। सर, कितनी खुशी हुई जब दिल्ली में राहुल गांधी ने कहा कि ओबीसी को अधिकार मिलना चाहिए। झारखंड में भले ओबीसी को कोई अधिकार नहीं मिलता हो, आपके समाज को कोई अधिकार नहीं मिलता हो, झारखंड में भले बोर्ड कमेटी 11 गठन हो जाता हो, एक भी ओबीसी को बोर्ड नहीं मिलता हो, अकेला साहब चुप रहते हैं। लेकिन इस बार कितनी हिम्मत बढ़ी है और कितनी खुशी हो रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि ओबीसी को चांस मिलना चाहिए। तो लोकसभा लड़ेंगे। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि आबादी के अनुसार पद मिलता है। पूरे भारत में
60% और 50% के बीच में आबादी पूरे भारत में ओबीसी के लोग हैं। और ओबीसी को आज जैसे महिलाओं का जो हक दिया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, आप जानते हैं कि ओबीसी की महिलाएं इतनी तेज तरार नहीं है। कारण है कि इनके पूर्वज किसान, मजदूर किसान थे। आज सामाजिक न्याय के लड़ने वाले राम मनोहर लोहिया जी हैं, लालू यादव जी हैं, रामविलास पासवान जी थे और मुलायम सिंह यादव जी थे, लालू, सारे लोग जो कर्पूरी ठाकुर जी थे और हमारे जगदेव प्रसाद जी थे, ओबीसी के ये लोग धरोहर थे। आज़ादी के बाद से इन लोगों ने ओबीसी के बारे में चिंता किया और ओबीसी के हक के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी है। मैंने जो पूछा सर वो प्रश्न का जवाब आपने नहीं दिया। कितना अफसोस होता है कि आप ओबीसी हैं और बड़े बड़े जो पद बंटते हैं वहाँ पे ओबीसी को दरकिनार कर दिया जाता है। उसी के एक लिंक है ये ना, उसी का एक लिंक है कि ओबीसी का ओबीसी सर निश्चित तौर पर मैं कहूँगा, अभी अकेला जी ने कहा कि देखिए महिलाओं का आरक्षण देश के प्रधानमंत्री ने नहीं दिया, सोनिया गांधी जी ने दिया और देना था। जिस तरह से आपने एकदम पार्लियामेंट में एकदम तमाशा बनाए, हम दे रहे हैं, इवेंट किया आपने, स्पेशल अपने पार्लियामेंट बुलाया, सदन बुलाया और क्या निकला कि हम 26 में देंगे? क्या हमारी महिलाएं इतने मूर्ख हैं? क्या हमारी माताएं इतनी 29 में आप 29 में दीजिएगा? क्यों भाई, आपने सदन क्यों बुलाया? इसका आक्रोश है महिलाओं में। और दूसरी बात मैं कहूँगा, ओबीसी और कांग्रेस पार्टी अच्छा काफ़ी मजबूत है। सर आप काफ़ी मजबूत हैं, झारखंड में मजबूत हैं, लेकिन इरफान अंसारी को कब ऐसा महसूस होता होगा कि जैसे अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत हो गई है या हो रही है, हमारी पार्टी में हमारे नेता ही हमें कमज़ोर कर रहे हैं? मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। जब परिवर्तन होता है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा युवाओं को चांस देती है और कांग्रेस पार्टी एक ही ढड्ढा पे चल रही है। अब नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी के जो 4 मंत्री हैं जो क्षेत्र में भी नहीं पहुंच पा रहे हैं और जब भी क्षेत्र में पहुंचते हैं तो उनका ज़बरदस्त विरोध हो रहा है, तो इससे आला कमान को एहसास नहीं हो रहा कि ज़मीन पे क्या स्थिति है? अब आपके जैसे नेताओं को भी चांस मिलना चाहिए। नहीं, देखिए मैं पार्टी का एक वफादार सिपाही हूँ, मुझे मंत्री पद का कोई लाभ नहीं। आला कमान को सब दिख रहा है, आप क्या बोल रहे, जनता क्या बोल रही है। आला कमान के 4 आंखें हैं। आला कमान को जरूर दिख रहा है कि कौन क्या कर रहा है, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और मैं कह देना चाहता हूँ, मैं जहाँ कांग्रेस पार्टी रखा है मैं वहीं, मुझे ख्वाब नहीं है। हमारे अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने पार्टी को काफ़ी मजबूत किया है, तो सम्मान उन्होंने दिया है। उनके नेतृत्व में काफ़ी संगठन हमारा मजबूत हुआ है। तो हम राजेश ठाकुर जी से कहेंगे कि कम से कम आप भी देखिए और जो सही आंकड़े हैं वो आलाकमान को दीजिए। इस बार चुनाव में जाएंगे हम, इस बार आप लोग मांग करेंगे कि जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि देखिए किसी भी आंदोलन की शुरुआत अगर कहीं से होती है और या हुई है तो बिहार से, चाहे आज़ादी की लड़ाई से लेकर चाहे जेपी आंदोलन से लेकर अभी देखिए जनगणना देखिए, शुरुआत बिहार से हुआ है। तो बिहार में जो आंकड़े आए, चौंकाने वाले आंकड़े आ गए। अब देश के प्रधानमंत्री को भी सोचना होगा कि हम बनारस जाएँ कि नहीं जाएँ, हमारी आबादी वहाँ है कि नहीं है, हम वहाँ क्यों लड़ें। एक चेतना, एक जागरूकता बिहार ने फैला दिया और इस बात को बाध्य कर दिया कि किसकी कितनी आबादी है। अगर आपकी आबादी है तो उसको सम्मान होना चाहिए। ये बातें आ गई है, अब ये जात पात नहीं चलेगा यहाँ। जात पात में देखिए हम लोगों को जो ओबीसी है, जो दलित है, आदिवासी, अल्पसंख्यक, यहाँ हम लोगों को मूर्ख बनाया धर्म के नाम पर, बीजेपी के नाम पर हम लोग को वोट ले लिया, लेकिन मस्ती कौन मारा? इनके नेता मस्ती मारे। और हम लोग हमारा गरीब तबका का जो लोग है वो सोच रहा है कि हमारी आबादी है और भागलपुर का आदमी राज करेगा। अच्छा सर से जान लेते हैं अंत में। सर बड़ा चर्चा है, इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, पार्टी मौका देगी तो लड़ेंगे? पार्टी का आदेश जो होगा वो सर्वोपरि है। पार्टी ने हमको टिकट दिया एमएलए में तो हम नहीं लड़ा। पार्टी का ये विषय है, हमारा विषय नहीं है। हमारा है कि पार्टी कैसे मजबूत होगा। आपने कहा कि जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी। नहीं, भागीदारी तो सबको मिलेगा, तो पार्टी सोचेगी। मैं नहीं कहूँगा कि इसको क्या कर देना है। और हमारा काम है कि पार्टी को मजबूत करना। अब पार्टी की मजबूती होगी तो ओबीसी के लोगों को
हक मिलेगा निश्चित तौर पे। तो सुना ना आपने, ये दिवाली का तोहफा आपके लिए है। ये दिग्गज है, 2 झारखंड के वो नेता हैं जो अपनी बातों से हमेशा बम फोड़ा करते हैं।